Assalamualaikum, ladies and gentlemen, girls and guys, चिंकू नाना नानी दादा दादी अंकल आजी, हेलो एवरीवन। यार इन यार रोशन सवेरे एक नई सुबह का आगाज, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ। ऑफ कोर्स मेरे साथ मैं हूँ फजल सजाद। मॉर्निंग ट्यून सुनते हैं आप वो तो जुमेरात को मेरे साथ 8-10 बजे तक, 8 से 10 9 बजे तक जो है वो मैंने रेडियो लिसनर्स के साथ टाइम गुजार लिया। उसमें करने वाले काफ़ी काम होते हैं, वो आराम से हमने कर लिए। अब पहुंच चुके हम आप तक। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे जहाँ जहाँ मौजूद होंगे, और जो कुछ कर रहे होंगे बहुत एहतियात के साथ कीजिए। खड्डो खड्डी सड़कों पर चलते हुए बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो दोबारा से फंक्शनल हो चुके हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो रोड पे रश बहुत ज़्यादा हो गया, हर बंदा जो है वो आगे भागने की कोशिश कर रहा है। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में याद रखिए कि बिला वजह की रेस नहीं लगानी है। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तो फिर जो पीक टाइम्स हैं, छुट्टी का टाइम होता है स्कूल कॉलेजेस में, या फिर मतलब मॉर्निंग टाइम में जब जॉबियंस जा रहे होते हैं, बिजनेस वाले जा रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर ज़रूरी काम नहीं तो घर के अंदर ही रहें, ताकि जो लोग बाहर रोड पर हैं उनको ज़रा रास्ता सुकून से मिल सके। और हमेशा दूसरों को रास्ता देने की कोशिश कीजिए। दूसरों के रास्ते में अगर आप रुकावटें खड़ी करेंगे तो यकीनन मकफ़ात अमल है, आपके रास्ते में भी रुकावट आएगी। आज की बात बताती चलूँ। आज का सवाल ये है कि बताइए, बर्तन धोते हुए बीवी ने शौहर को आवाज़ लगाई। बर्तन धोते हुए शौहर को बीवी ने आवाज़ लगाई। बर्तन धोते हुए शौहर को बीवी ने आवाज़ लगाई। इसमें बर्तन कौन धो रहा है आपने मुझे ये बताना है। वैसे तो कहानी आप लोगों के घर की भी होगी, है ना। कहानी घर घर की, मतलब बहुत से लोग जो है वो घर में का, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हेल्प आउट करना चाहिए फैमिली को, बीवी को करना चाहिए, माँ बहन सबको करना चाहिए, मतलब अगर अनमैरिड है तो। लेकिन आपको क्या लगता है कि बर्तन धोते हुए बीवी ने शौहर को आवाज़ लगाई, इसमें इस जुमले में बर्तन कौन धो रहा है? आज आपका इम्तिहान है, आपको ये बताना है, ठीक है। और आप ये भी बता सकते हैं कि क्या चल रहा है आपके यहाँ। हमारे तो नॉर्मली लड़ाई फंडे इस किस्म की चीज़ें चलती रहती है। ओवरऑल बात कर रही हूँ, अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ मतलब अंदर चले, जनरल एक बात कर रही हूँ। तो आपके यहाँ क्या चल रहा है आप वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अच्छा, बहुत से लोग आ चुके हैं और क्या कह रहे हैं, लेट मी चेक। हमें पता नहीं हूँ कहाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ बट मैं हूँ कहाँ अभी तक नज़र नहीं आया। चलें, जैसे मुझे सामने नज़र आता है कि आप लोग क्या कह रहे हैं तो वो भी शामिल करती हूँ। और बस इतनी सी बात है, आज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिकॉज जब मेरे को सही वाला क्वेश्चन पूछ लूँ ना तो आप लोगों को जवाब नहीं देते, खाली सलाम दुआ नाइस जो और इस किस्म की चीज़ें जो है वो आ रही होती है। तो इससे बेहतर है कि आप मुझे ना बता दिया करें कि आलतू फालतू के ओंगे बोंगे से सवाल होते हैं ना, जो वो बहुत आराम से सब लोग जवाब देते हैं। तो चले, ठीक हो गया। अभी ना वहाँ पे गाना चल रहा है हमारा, वो गाना ख़त्म हो जाएगा रेडियो पे तो फिर जो है आपको भी इनके साथ साथ शामिल करेंगे। अच्छा जी, मुल्क के हालात आपने देखे क्या चल रहा है, अपने इलाके के हालात आपको पता है। और सर्दी आने वाली है, चलगोज़े ख़रीद रहे हैं और ड्राई फ्रूट खाना है। कमेटी शमेटी डाल दी आपने। अक्सर सुना मैंने कमेटी वाली मासी भाग जाती है, कमेटी वाली बाजी जो है वो भाग जाती है। फजूल सा एक कॉन्सेप्ट हमने बनाना, नॉट नेसेसरी कि सारी जो कमेटी वाली वो भाग जाए, है ना। कहते मैं मेरी कमेटी निकलनी सी माई भाग गई, माइनस गई, इस किस्म की बात। तो नॉट हमने कुछ कॉन्सेप्ट हमारे जो ना बड़ी ख़राब है। फिर मिथ्स बहुत है हमारे यहाँ, अपने मिथ्स और कॉन्सेप्ट जो है वो जो ख़राब से हैं उनको लेकर के हम ज़िंदगी में बहुत आगे चलते हैं। बस घर से निकलते हुए मत्था लग गया फला बंदे का और अब बहुत ही बुरा दिन गुजरने वाला है। ओए होए, शीशा टूट गया, सत्ती सवेरे बड़े करे को गया, ओफ वो गाड़ी के आगे जो है वो आ गया। अब तो बहुत ही, अरे सुबह सुबह पैसे मांग लिए, सारा दिन ये मुसीबत पड़ रही है। इस किस्म की बहुत सी चीज़ों के साथ हम अपनी ज़िंदगी का, अपने दिन का आगाज़ करते हैं। नई ज़िंदगी होती है ना, हम आर्जी मौत के बाद, नींद एक आर्जी मौत है, एक आर्जी मौत के बाद जब हम आते हैं वापस इस दुनिया में सुबह सवेरे आँख खोलने के बाद, तो हमारे दिमाग में जो गुजरा हुआ होता है वो तो हम छोड़ते नहीं, वैसे भी माजी के साथ लेकर चलते रहते हैं। बट चले आ गया उधर, हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पे भी 0537601961 वालों की भी बारी आ गई। अस्सलामुअलैकुम, हम आ चुके हैं रेडियो पे भी वापस। 9:08 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। 0537601961 601961 वाले भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं, बर्तन धोते हुए बीवी ने शौहर को आवाज़, बर्तन धोते हुए शौहर को बीवी ने आवाज़ लगाई। अब इसमें बर्तन कौन धो रहा है? आपको क्या लगता है कि हु इज़ वॉशिंग द पांडास हैं? ये पांडे कौन धो रहा है? कहते हैं कि जहाँ दो पांडियों को खड़कते ज़रूर है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता ही है। तो
नॉर्मल है ना, जिंदगी में लड़ना झगड़ना तो जरूरी है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई झगड़े के मतलब थोड़ी ना कि साथी दुश्मनियों पे उतर है या मतलब खानदानी दुश्मनियां चलने लग जाएंगी। लड़ाई झगड़ा हो गया उसके बाद रात गई बात गई, बट लोग छोड़ते नहीं इस बात को, लेके लंबा लटका के उसको लस्सी बना के उसमें पानी डाल के खींचे जाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा हैरत उस वक्त होती है कि जब सारे मामला सेटल हो जाते हैं और कॉलर से मेरे साथ उफ फिर रह गए, सॉरी कॉलर, अच्छा फिर आगे एक और कॉलर, और मैं बातें कर रही होती तो बीच में ही निकल जाते हैं। आप लोग बातें बहुत करते हैं, आपकी वजह से होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है मेरी बहना का? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। रफीक साहब पानी वानी धोते हैं क्या? सवेरे सवेरे आप आ जाती हैं? सवेरे सवेरे मैं रोज ही आती हूँ यहाँ मैं अंदर कभी कभी आती हूँ। चले हमारे भी आपके आपकी सुरीली आवाज हमारे कानों में जब आकर तो फिर लोग शिकायतें करते सत्तीस मेरे खप्पा बांधी है, हमारे कान जो मीठे मीठे हो जाते हैं। हाँ लेकिन मेजोरिटी आगे शिकायतें लगाती होती है कि सत्तीस मेरे खप्पा दे दिए। मेजोरिटी को तो क्या करें। हाँ चले रफीक साहब, कहानी घर घर की। बर्तन धोते हुए शोहर को बीवी ने आवाज लगाई, बर्तन कौन धो रहा है इसमें? बर्तन शोर धो रहा है तो जब्बा बोल रहा है। हाँ जी, बीवी कह रही है फटाफट भांडे तो झाड़ू भी फेरना भी बना के देना भी रो रहा है। कहानी घर घर की। खांदा रहना सारा दिन, आपने बेचारा सारा दिन काम पे होता है। ये आपने कहाँ सुने हैं सारी बातें? मेरा तजर्बे की बातें है मुशाहिदे की कि तजर्बे की? मुशाहिदे की, तजर्बे की, सारा कुछ है। हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ है। ओए हो, हमारी हमदर्दियाँ तजर्बे के तौर पे जो है ना वो उसमें आपके साथ है। लेकिन इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है? देखो बहना, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब मेरे है ना बहू भी है, बेटा भी है, तो हम तो 3 बंदे हैं। ठीक हो गया। तो वो एक दूसरे का काम करते रहते हैं, कोई ऐसा मसला है बिल्कुल, इसमें क्या हर्ज है? बीवी कहती है, मतलब वो तो हदीस तो नहीं ना कि सारे काम उसी नहीं करने हैं। और क्या, हम कहते हैं जी बॉय बेटा उठ के पानी भी ना पिए। नहीं, वो नाम बनाया था। कपड़े धोते हैं तो वो छत पे लेके जाने हैं, नहीं उठाए जाते। वाह क्या बात, जबरदस्त क्या और बात है। कई काम है वो साथ ना दोनों, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि दोनों ना मतलब एक दूसरे का हाथ बटा रहे। वाह 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 क्या बात होती है। हाँ, और हमें तो सुन के दोनों को हदायत भी दी है कि प्यार से सलूक से मतलब एक दूसरे का हाथ बटाओ, कोई मसला नहीं। सही हो गया कोई बात नहीं। जबरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगे रफीक साहब? और मैं यही कहूँगा कि जो बीवी का हक है कि वो खामन को रेस्पेक्ट दे। बिल्कुल, ये तो है, उसे टीवी और तस्लीम करे। हाँ, क्योंकि ये जो आपके ना ये एनजीओ ये जो भी आए हुए हैं ह्यूमन वाले, जी ये औरत मर्द का मुकाबला तो है, मान लेते हैं। अच्छा, खामन बीवी का मुकाबला नहीं। ज़ाहिर है हुकूक का फराइज है ये तो। हाँ जी, जो नहीं ज्यादा औरतों का बात करना ना, औरत मर्द आप घर से बाहर निकलती हैं हाँ तो आपको रास्ते में कितना मर्द मिलते हैं, जी बिल्कुल नजर आते हैं ना। बिल्कुल। हाँ जी, तो वो तो आपका रिएक्ट है कि गैर मर्द के साथ मैंने कैसे बात करनी है, क्या करना है, किस तरह तरीके से बात करनी पान जाती है। सही, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन ये आपके अपने अंदर की जान है कि मैंने इसको लाइट लेना है, इसे मौका देना है, या इससे मैंने अपनी हदूद की बात करनी है कि जहाँ तक मेरी हाथ। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट बड़े गलत है ना रफीक साहब, कहते हैं जड़ी हंसी और फंसी। नहीं तो अब बंदा मेरे जैसा भी हो सकता है। अब मेरे जैसा बंदा उसका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना बोलूं, मजबूर कर। अच्छा, बात ये नहीं है कि हंसी या फटी या ना फटी। हाँ, बात ये है कि आप अगर थोड़ा सा रिलैक्स के बात करते हैं तो आपके अल्फाज क्या है, सही समझ ये भी तो होना चाहिए ना। ठीक हो, क्योंकि आपसे 2 चीजें बोलती हैं, किससे भी आप बात करेंगी। एक आपकी हमसे बात करती है, एक आपकी जुबान बात करती है। ठीक हो गया। हाँ जी, तो अगर आपने मुकाबला करना है तो गलती से मुकाबला करें ना, गलती का मुकाबला करें लड़के की या मर्द की।
तो वो अपने आप को ना बड़ा है तो समझ लेता है वो नहीं यार बेहतर पानी पीने में सके गाली पीती है पता नहीं कौन सा दरिया बड़ा केटू सरगरी आ गए। बड़ी मैं बड़े कोई सुरखाब के पास लगे हुए वो मेरे साथ आ सके बातें जा रही है। सही हो गया। औरत को अपनी हाथ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सही अपनी इज्जत के लिए, अगर वो अपनी इज्जत जिंदगी चाहती है, अच्छा अगर वो नहीं चाहती तो फिर मौका करे, फिर रोकने की जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन रफीक साहब सॉरी सारी बातें मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही मेरे हत्थे चढ़े सबसे पहले। अच्छा रफीक साहब, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम गंदी गंदी बातें करें, चाहे वो मीडिया सोशल मीडिया हो या सड़क हो, ताकि औरत चुप कर जाए। वो क्योंकि ऐसी बातों को रिस्पॉन्स नहीं करती, हमने ये सोचा हुआ कि वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। नहीं मेरी बात सुने, औरत जो है वो मर्द को क्यों सपोर्ट करती है? अच्छा नहीं पता। देखो तो ना, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, एक आदमी है, तो आपको इतना तो सेंस होना चाहिए ना कि मैंने इज्जत गुफ्तगू के अल्फाज क्या होते, इतना तो सेंस होना चाहिए। वो तो ठीक है ना रफीक साहब, लेकिन हमारे यहाँ औरत को खामोश कर, वो कोई सही बात कर रही हो, सच बोल रही हो, उसको खामोश कराने का एक ही तरीका है, या तो करेक्टर असैसिनेशन कराई जाए, उसके किरदार पे बात कर दी जाए, या उसके खिलाफ गाली गलौज की जाए, क्योंकि हमारे पास पक्का एक जो है ना ये वो है गुर है हमारे पास कि वो चुप कर जाएगी। और तो अगर यकीन है कि मैंने कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की तो इसे खास नहीं खाना चाहिए, तो खा खत्म मर्जी है। मेरा जो जमीर है वो मुतमईन। सही हो गया, सही हो गया। ब्रेक टाइम आ गया मेरे पास। अपनी जिंदगी से मुतमईन है ना, अपना आपका जमीर मुतमईन है जी जी, तो आपको फिर तो किसी से ब्लैक में नहीं होना चाहिए, बल्कि थप्पड़ बात। बिल्कुल रफीक साहब। एक सेकंड का जी जी, एक हमारे आगे थे वो बाहर आए, आगे तो बेहतर पे हाथ होने लग पड़े। अच्छा तो बीवी अंदर से वहाँ पे दिखा दिया क्यों तो लगा, कहता जी काका चक्कर लगा, वो बेचारा रोटी की आंख में आया था कि चलो मैं हाथ धो कर खाना खाता। काका चक्कर लगा, आपने आज जगह लगा दी है बात। चले थैंक यू, ब्रेक टाइम हो गया मेरे पास, हमें चल रहा है ब्रेक की जानिब और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। चले जी, वहां पे तो ब्रेक और आप लोगों से कर लेते हैं इतनी देर में बात। ना एक नॉर्मल चीज़ है हेल्प आउट करना घर में फैमिली को, लेकिन जो देखने वाले हैं तो वो बहुत भड़काते हैं, बोलते हैं बीवी थले लग गया, रन मुरीद हो गया, या माँ मतलब यही लड़के जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ काम कर रहे हो, मतलब अब अम्मा है उनके लिए हेल्प आउट कर रहे हो, वाइपा लगाते हैं बहुत से लड़के, मेरे अपने भाई लगाते थे, इसमें क्या भाई। तो मतलब ये सारे काम हो रहे, तो उस वक्त कोई नहीं बुरा मानता, उस वक्त बड़ा बीबा बच्चा होता है। लेकिन अगर वो बीवी के होते हैं, अगर वो बर्तन धो रहा है, कोई काम कर रहा है, तो फिर उसके लिए जो है ना पब्लिक एक ओपिनियन बना लेती है, रन मुरीद उसको कहते हैं, या फिर बीवी थले लग गया, या इस किस्म की बहुत सी बातें, कि जिससे वो बंदा जो है शर्म महसूस करता है, वो काम करने में किसी के सामने तो बिल्कुल नहीं करेगा। और फिर क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ डेवलप होती जाती है कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जिस पे लोग क्रिटिसाइज करें, या फिर इंसल्टिंग है, ये माशरे में मुझे अच्छा नहीं समझा जा रहा, मुझे माशरे में कमज़ोर समझा जा रहा है, मुझे माशरे में डैश 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 समझा जा रहा है, तो फिर मैं ये काम नहीं करूँगा। और वो फिर हड्डन में पे आ जाता है, फिर लड़ाई झगड़े भेज, फिर बैलेंस नहीं रहता। अगर बीवी ढेर माशाल्लाह लोगों के घरों में बच्चे होते हैं, पाकिस्तानी कौम की आपको पता है सच्ची मोहब्बत मिले ना मिले, लड़ाई झगड़ा रोज़ होना, मतलब बच्चे माशाल्लाह हमारे घरों में ठीक ठाक होते हैं, अच्छी बात है, अल्लाह की रहमत है। बट वो मैनेज करना भी तो एक चीज़ है ना, तो उसमें अगर आप जो मर्द हजरात बीवी का हाथ बटाते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। अच्छा चले, आप लोग मुझे ये बता रहे हैं कि बर्तन धोते हुए शौहर को बीवी ने आवाज़ दी, इसमें बर्तन कौन धो रहा है? अब सबके कमेंट्स शामिल करूँगी जब हम जाते हैं वहाँ पे वापस। और अभी टाइम है वहाँ पे, तो मैं इतनी देर में ये वैसे देख लेती हूँ कि आप लोग क्या क्या रहे हैं। अच्छा ये बस एक ही चीज़ आ गई है, इस पब्लिक के साथ ही शेयर करके ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़बरदस्त जी, समझदार लोग जो हैं वो बीवियों के साथ बर्तन धोते सारे काम करते होते हैं। समझदार हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है समझदार लोग नहीं बचे, हमारी सोसाइटी में ना मुनाफिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, फप्पे कुटनी किस्म के लोग बहुत ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटी में। अच्छा हमारी सोसाइटी का एक और रोल है ना कि अगर कोई फीमेल बात कर रही है तो वो बड़ा इंसल्टिंग समझते हैं, हालांकि अगर वो कोई काम की बात, कोई ढंग की बात कर रही हो, कोई वो सच हक की बात कर रही हो, तो भी उसको जो है वो करेक्टर असैसिनेशन कर देंगे या फिर प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, इस किस्म की चीज़ें करते हैं, बिकॉज उनके नज़दीक
ये दो ही ऑप्शन है औरत को चुप करवाने के, कि या तो उसके किरदार पर बात कर दो या फिर उसको गंदी गाली गलौज करो। तो जो औरतें आगे से जवाब देती हैं गाली का गाली से, तो वो फिर आवारा बच्चलन और इस किस्म के कहलाती हैं। जो बाज नहीं आती मुकाबला करती है, फिर उनकी करेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उनके किरदार पे उनका ताल्लुक किसी न किसी के साथ जोड़ के फिर कहानी आगे बना ली जाती है। तो घर में ये लोग चाहे बर्तन धोते हो, बाहर निकल के दूसरी औरतों को ये ऐसी बातें करते ये सब भी तो चलता है ना सोसाइटी में। इसकी तो आवाज़ बंद करनी पड़ेगी ना। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बर्तन धोते हुए शौहर को बीवी ने आवाज़ दी, आप इनमें से कौन से हैं? आप बर्तन धोने वाले हैं, धुलवाने वाले हैं? आप लोगों के कमेंट्स शेयर करेंगे। अभी ये थोड़ा सा गाना वहाँ चल ले, 2 मिनट के बाद हम ऑन एयर चाहते हैं, तो उसके बाद वहाँ जाके शामिल करेंगे, ठीक है? अच्छा, आप मुझे बताइए, वेदर चेंजिंग हो रही है, डेंगू का ख़तरा बहुत है, गंदा और साफ़ पानी दोनों ही नहीं खड़े होने देने, और जो वैक्सीनेशन कैंपेन चल रही है, वैक्सीनेटेड हो जाइए ताकि हमें नवंबर में कह रहे हैं एक्सपेक्टेड, अल्लाह ना करे, बट एक और वेव जो है कोरोना की आने वाली है, इसके लिए हम रेडी हो। हमें मार्केट्स, हमें होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, ये सब बंद ना करना पड़े, हमें तालीमी इदारे बंद ना करना पड़े। वैक्सीनेटेड होंगे, डबल डोज ली भी होगी, तो फिर ये सिलसिला जो है ना इस तरह नहीं चलेगा कि हम सारा कुछ ठप करके बैठ जाए। वैक्सीनेटेड होंगे तो हम अपनी रूटीन के काम करते रहेंगे। सो बेहतर ये कि अभी भी जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है जल्दी से जाए वैक्सीनेशन करवाएं। नाजरा के साथ मिलके झूठे रिकॉर्ड बनाने के बजाय असली रिकॉर्ड बनाएं, असली रिकॉर्ड लें और अपने लिए लोगों के लिए जो है ना वो सहूलत इकट्ठी करें। सहूलत है ना, एक दूसरे के साथ ही हम लोगों का जीना मरना है, एक दूसरे के लिए चेन बने, हाथ से हाथ मिलाते जाए, सेहतमंद हाथ दूसरे को दे ताकि फिर वो आगे सेहतमंद हाथ एक और को दे, और ये एक सेहतमंद लोगों की जो है चेन चलती रहे। कोरोना इज़ नॉट अ जोक। हम कहते हैं कि रोज़ एक्सीडेंट में मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है कोरोना से। डिलीवरी में ख़वातीन इतनी मर जाती है जितने कोरोना से टोटल दिन की 24 घंटों की अमवात हम देख रहे हो, तो इससे कहीं ज़्यादा मर जाती हैं, वो सब फैक्ट है। लेकिन जो तकलीफ़ है और जो वबा इज़ समथिंग एल्स, वबा मतलब कि फैल जाती है, तो वो ये फ़र्क है। और मैंने ना मज़े की चीज़ें करनी है, दांत में के फंस गई थी वो भी निकली आप लोगों के साथ ऐसे होता है। हमने कल यहाँ पार्टी भी की थी ना, हाँ की नहीं थी, मतलब यहाँ पार्टी थी, तो वो तब भी बहुत चीज़ें खाई थी। और अभी मैंने आते से पहले चिकन नहीं मतलब कुछ चीज़ें खाई है। कुछ लोग होते हैं ना आके अपनी सीट पे चलते हैं, मैं आके तो किचन में जाती होती हूँ ऑफिस के, तो फिर वहाँ से खा पी के दोबारा आती हूँ। 2 पराठे मैं घर से खा कर आती हूँ, बाकी का नाश्ता मैं यहाँ आके करती हूँ। और अभी सोए हुए लोग उठेंगे तो फिर उनके साथ फिर नाश्ता करेंगे। यहाँ पे मतलब शिफ्ट्स चल रही होती हैं डिफरेंट, तो डिफरेंट लोग मौजूद होते हैं, खाना पीना थ्रू आउट द डे चल रहा होता है। तो हेल्दी लाइफ के लिए खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाने पीने के बाद एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। इधर हम चलते हैं वापस जी, और कमेंट्स को भी साथ साथ शामिल करते हैं। वेलकम बैक, आ गए हम वापस। अच्छा जी, बर्तन धोते हुए शौहर को बीवी ने आवाज़ दी, इसमें बर्तन कौन धो रहा है, इस हवाले से हमारे पास कौन कौन मौजूद है, क्या कह रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मला खैल कह रहे हैं, सलीम टू सलाम होगा। अच्छा, हुमैरा बंगला से, ये नहीं हुमैरा को सलाम आपकी दे रहे और मैं क्यों आगे से दे दूँ? शोभी अभी मोहम्मद मेरीन जखरानी कह रही, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद असलम कह रहे हैं, समझदार बर्तन खुद धोते हैं, अल्लाह हिम्मत दे। समझ गई हो आप, यकीनन आप समझदार लोगों में से है ना, मतलब कोई बात नहीं, इसमें क्या अच्छी बात है। आमीन भी लिखा हुआ है साथ ही, इसी से अंदाजा कर ले इनके दुखी हालात। चौधरी रोज़म लियास है ऐसे ही कुछ, इन्होंने एक खूबसूरत हसीना का हाथ भेजा जिसके अंदर जो है वो फूल भी है। खूबसूरत हसीना के हाथ के अंदर फूल है, मतलब एक फूल भेजा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये कितने ढेर सारे नाम लिए अल्हम्दुलिल्लाह मलाखेल ने। ये कोयटा से होते हैं हमारे साथ जी, बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आप हमारा साथ दे रहे थे। लेट मी चेक। इमरान शेख सिंह, अभी शदीद किस्म का सिंगल हूँ, कोई आइडिया नहीं दे सकता। तो ऑब्जर्वेशन भी तो होती है ना, कोई कजन्स, कोई बहन भाई, मतलब अम्मा बा, देखा होगा कि फिर बर्तन धोते हुए कौन किसे आवाज़ दे रहा होता है। वो कहते हैं ना, टीचर बताती थी, इस शेर में शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इस लाइन में जो है वो मैं क्या पूछने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ तो बता दें। ओके जी, फाइन। ये कौन है? शाहजेब मुगल है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। एमओएस, थैंक यू। क्या कह रहे हैं? थोड़ा हंसा करें, कहीं नज़र ना लग जाए आपको अंदर से। अच्छा, ठीक हो गया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? एमआर, शाहजेब मुगल पूछते हैं। एमआर बोले तो मिस्टर,
अच्छा, और यासिर अकरम हो गया, थैंक यू वेरी मच। सलाम हो गया, और क्या है, मोहम्मद असलम अस्सलाम वालेकुम हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये कौन है, सकीम यानी। आज के दौर में लड़की के भाई बहन लोग लड़की को घर बसाने नहीं देते। आय हाय हाय, ये कौन सा दुख है, इस किस्म के भी होते हैं। और देखिए जो ख़वातीन, जो लड़कियां जो ना अपने मेके जाके, तो अपनी घर की बातें, अब घर तो उनका वही है कि जहाँ वो रह रही शादी के बाद, वहाँ जा जाके बताती है ना, तो वो वाकई नहीं बच सकते। ये प्रॉब्लम दो लोगों के बीच का प्रॉब्लम होता है, इन्हें आपस में सॉर्ट आउट करना चाहिए। फैमिलीज़ को बहुत बाद में इन्वॉल्व होना चाहिए, फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट बनती नहीं है। और कौन है जी, अनीस राजपूत सिंह, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। मलसर चौधरी कह रहे गुड मॉर्निंग। ना मेरे चाचू भी अभी कवारे हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। शदीद किस्म के सिंगल फैमिली जो है वो कमेंट करते हैं। आप तो आपके घर के बाहर क्या लिखा हुआ है, कवारा हाउस? मतलब सारे सिंगल है ना, अब और क्या पूछूं आपसे। अच्छा जी, मज़र चौधरी फ्रॉम सऊदिया, ठीक है जी। फौज सजाद फ्रॉम खारिया। अनीस राजपूत से गुड मॉर्निंग टू एज वेल। ना अच्छा हो गया, बड़ी माधुरी को मजाक करिए, अच्छा तो माइंड साइड ना करे। 0536019053760196 पे आप बता सकते हैं जी। बर्तन धोते हुए शौहर को बीवी ने आवाज़ लगाई, इसमें बर्तन कौन धो रहा है? ये कहानी घर घर की है, मैंने अक्सर देखा ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखिए मैं पर्सनली समझती हूँ जी, कोई हर्ज नहीं है इन कामों में, आप ज़रूर करें। और मुझे लोग याद आ रहे थे ये काम करते हैं। अच्छा ठीक है जी, और कोई काम की बात है तो ज़रूर कर लीजिए मेरे साथ, क्योंकि फिर उसके बाद फेसबुक से मुझे लेनी है इजाज़त, और इन लोगों के साथ करनी कुछ बातचीत रेडियो वालों के साथ। अभी इनको रेट कुछ बताने रह गए हैं, और हेडलाइंस भी शेयर करनी, बल्कि आपके होते मैं शेयर कर लेती हूँ, आपसे क्या पड़ता है। और हेडलाइन में ऐसी कौन सी बातें कि जो सिर्फ लिसनर्स सुन सकते हैं, व्यूवर्स नहीं सुन सकते, सब साथ साथ ही चलता है। अच्छा जी, उसमें कोरोना से मजीद सिर्फ 21 अफराद जाँ बहक हो गए। और लाहौर में नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स को नशावर दवा पिलाकर बरहना वीडियो बनाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार हो गया। बड़ा ये कौन सी चीज़ चल रही है, मुझे समझ में नहीं आती। वीडियो बना के ब्लैकमेल करना, और अगला ब्लैकमेल भी होता है, तो ब्लैकमेल क्यों होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर कुछ किया है तो ठीक है किया है, इसमें डरने की क्या बात है। मतलब डरते किससे हैं? जब अल्लाह से नहीं डरे तो लोगों से डरने की क्या ज़रूरत होती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया आज तक। ब्लैकमेल ना हो किसी भी सूरत में, जितना मर्जी कुछ गलत किया, ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। किया है ना तो किया है, डट के कहें किया है, बट ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, अब ये डॉक्टर है जिसकी ये हरकत है, कैन यू से, हाउ कैन यू डू दिस। एक हम कहते हैं जी जाहिल लोग ही हरकत करते हैं, या जिनका दिमाग शरपसंद होते हैं, या गुंडे किस्म के लोग करते हैं। अब ये देखें, क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो नर्सेज की और लेडी डॉक्टर की, अपने स्टाफ की जो है उन्होंने वीडियोज़ रखी हुई थी, और डेफिनेटली वो पोर्न क्लब में बेचता भी होगा, और उनको ब्लैकमेल करके अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो भी पूरा करने के लिए कोशिश करता होगा। तो मैं तो ये कहती हूँ ब्लैकमेल मत हो, किया है गलती की है तो भी डट जाए, अगले को ब्लैकमेल करने का मौका ही ना दे। सीरियसली ज़िंदगी में ये रूल अपना के देखें। हाँ, ऐसी की तैसी कोई ब्लैकमेल करके देखे, डट जाए आगे से, और उसको उल्टा पड़ जाएंगे, भाई तुम्हारे ये काम है, ये काम है, आओ हाँ मैदान में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ कोयटा वालों, कैसे हैं आप? चाय पी लिया आपने, नाश्ता कर लिया? है अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया, इसको छोड़ दे, नहीं लगती नजर। मुझे ये बताइए, नाश्ता कर लिया आपने? नहीं तो बर्तन किसने धोए नाश्ता करने के बाद? बर्तन किसने धोए हैं? हाँ, बर्तन हमारा काम नहीं है भाई। सही हो गया। शाबाश, ये होते हैं अच्छे काम। अच्छा, कुछ और कहना है? अब्दुल्ला खैर
अच्छा, अब्दुल्ला खैल ने कुछ और कहना है? कुछ और कहेंगे? और शो माशाल्लाह नबरों से अल्लाह से नबरत से बचाए। कर मेरा तो कमाल करने वाला तो ये पैगाम है सिस्टर। ये कहना चाहता हूँ सिस्टर हमेशा इंसान जब अंदर से टूट जाए किसी भी माहौल से तो शहीद होते हैं, चाहे ये आपका मोहब्बत करने वाला और एहसास करने वाला दोस्त क्यों ना हो। सही सही, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। कोयटा से बड़ी दूर से कॉलर है हमारे अब्दुल्ला खैल, फेसबुक पे हमारे साथ होते हैं और रिस्पांस भी करते हैं। कॉल अटेंड करो, कॉल अटेंड करो, लिखा हुआ है इन्होंने बहुत से, अभी मैं देख रही हूँ इनके कमेंट्स। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खैल, और इतनी दूर से आप कॉल करते हैं, हमारे साथ होते हैं, यकीन करेंगे बड़ा अच्छा लगता है। आप सब लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप लोगों के साथ ही तो है हम। आप ना हो तो फिर अपने हमने में शो सुनना, अपने शो तो मैं खुद कभी ना सुनूं। मतलब आपके लिए तो बात करते हैं, आप ही लोगों के लिए तो कर रहे होते हैं, तो आप लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छी लगती है। 0537601961 पे और भी कोई है, लेकिन मेरे पास ना ब्रेक टाइम है। कॉलर मेरे पास ब्रेक टाइम है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। कॉलर बाज ही नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर पता नहीं कौन से खंबे पे चढ़े हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हेलो, मेरे सामने गली दे विच करनी, आने जाने कदे मिले आते करनी हेलो हेलो चंगी होंदी है, बट ब्रेक टाइम, हियर वी गो। अच्छा जी, सुनने वालों को देखने वालों को मैं बार बार कहती हूँ, कॉल मिल जाती है तो बात कर दिया करें। आपकी आवाज़, आपकी बात मुझे समझ में आ रही होती है, सुनने वालों को समझ में आ रही होती है, आपको शायद फ़ोन से नहीं आ रही थी, फिर बज रही है, फिर रिंग हो रही है, बट मैं ब्रेक में या इस तरह से बात नहीं, ऑन एयर जितनी बात हो जाए उतनी ठीक है। मैंने ज़रा सुस्त इस मामले में, सुस्त कह लें, मैं काम चोर हूँ इस मामले में। मैं ना बार बार कॉल नहीं रिसीव करती थी, और शुरू में भी नहीं करती थी। 9 बजे के बाद टाइम देती कॉलर को, और कॉलर 9 से 10 बजे तक कर लेते, 9:30 बजे तक कर ले काफ़ी है, लेकिन फिर भी चले 10 बजे तक कोई ज़रूरी बात हो तो ठीक है। मैं ना गाना नहीं लगाती, कॉलर का साथ ले लेती ताकि जो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। अब क्या गर्मी है, बड़ा अजीब सा मौसम है ना, दिन में गर्मी हो जाती है शदीद किस्म की, और खाने पीने में भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी लग रहा था ठंडा ठंडा खाएं, बट फिर गर्मी लग रही होती है, और इसके बाद जो है वो ठंडा भी लगने लग जाता है। खांसी, नज़ला, जुकाम, वेदर चेंजिंग में पाकिस्तान में, बल्कि सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में ये हमेशा से होता है। हर खांसी, नज़ला, जुकाम कोरोना नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। वर्कलोड डॉक्टर्स का मत बढ़ाएं, कुछ कैविश अगर किसी चीज़ों से पहले सेटल करने की कोशिश करें। वैसे सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी है ना, हमारा इम्यून सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, हम सर्वाइव कर जाते होते हैं ऐसी चीज़ों में। तो ये कि कोशिश करें। चलें हम उधर चलते हैं लिसनर्स की तरफ, क्योंकि कोई कॉलर है मुसलसल कॉल कर रहे हैं तो उनकी बात भी सुन ले। समटाइम ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी बात भी बतानी होती है कि उनका सफाई नहीं हुई, फला एरिया में, कैंट एरिया में ये हो रहा है, ये वो, तो वो भी काम की बात बीच में से मिस हो जाती है इसी में, इस पे अगर कोई बता रहा हो तो। लेट्स सी, अभी तो हम वहाँ हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट है वहाँ पे जाने पे। अच्छा, यहाँ मैं देख लेती हूँ जी, ताकि वहाँ तक ना बहुत गर्मी है अभी पाकिस्तान में अभी भी, और लोड शेडिंग तो जी, लोड शेडिंग तो मतलब है ही, सो है। अब गर्मी की वजह से कंजप्शन ज़्यादा होती है बिजली की, लोगों ने एसी चलाए होते हैं, या कूलर चल रहे हैं, या पंखे मुसलसल चल रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं तो या तो रिपेयर होते हैं या फिर नया आते हैं, और उसमें कम से कम 2 से 3 दिन 4 दिन लगने हैं, और जिन इलाकों में बिल्कुल सुनी नहीं जाती वहाँ तो 7-8 दिन लग जाते हैं। तो अभी अब हमारा एक ही काम है, गर्मियों में हम वापडा को गालियाँ देते हैं, सर्दियों में हम गैस वालों को देते हैं, और जो बाकी 2 मौसम है उसमें हम सियासतदानों को और अथॉरिटीज़ को गालियाँ देके तो पूरी ज़िंदगी जो है वो गालियों के साथ गुजारे। अभी सुई गैस का बहरान आने वाला, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया, अपना बंदोबस्त कर लो। वेल, कहाँ तक पहुँचे हैं हम? 0537 पे जो लोग हैं, अब मैं इनका क्या करूँ? अब ब्रेक में आ रहे हैं ना, तो ब्रेक में मैं इनसे बात करके क्या करूँ? फिर मुझे ऑनलाइन जाकर बताना पड़ेगा फ़लाँ ने कॉल की और ये कहा। तो बेहतर ये कि सब लोग अपने कानों से खुद ही सुन लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ के लिए, फ़लाँ ने ये कहा, और अब इसमें बात इतनी चेंज हो जाती है। आपने कभी वो खेला है जो होता है पार्सल गेम? एक बंदे के 10 लोग बैठे ना, पहले के कान में आप कुछ बोले तो वो 10वें तक पहुँचते कुछ का कुछ हो जाता है, कितना चेंज आ जाता है। खेल के देखिएगा।
हम आ रहे हैं वापस, आ चुके हैं हम रेडियो पे वापस 0537601961 दैट इज 0537601961 पे आ सकते हैं आप। और कॉलर थे मेरे साथ अभी भी हैं एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। कौन है हमारे साथ? दम घुट को कैसी आप? अल्लाह ताला की तरफ से लाखों करोड़ों का शुक्र है, आप कैसे ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बर्तन कौन धोता है आपके घर में? बर्तन लड़कियां ही धोती हैं। क्यों? लड़के क्या करते हैं? सिर्फ गंदे करते हैं? लड़के कोई नहीं धोते, लेकिन हम दिल तो करता है इनसे गए थे धोने, बिल्कुल तो नहीं धोते। अच्छा चल फ्यूचर में धो लेंगे, इनकी बीवियां करा लेंगी आराम से बाकी होंगे। और बात है, उनको तो खाना भी बना के देंगे, बर्तन धो दो और खुद से खा के भी देंगे। एक्सपेक्टेड है जी। और क्या कहेंगी आप? और तो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है। आज सुन रही हूँ तो मैंने चलो कॉल भी करती हूँ। और एक सवाल रखा था ना, आपने क्या सवाल रखा है, सब पूछ करें। सवाल ये था कि बर्तन धोते हुए शोहर को बीवी ने आवाज दी, इसमें बर्तन कौन धो रहा है? बीवी ने कहा कि साफ सुथरे मांग। ये तो अगली बात थी। सही हो गया। हाँ ये भी है, बिल्कुल ठीक हो गया। मर्दों के हाथों का क्या है, बर्तन धो के खराब हो भी जाए तो। ये भी एक दो कौमी नजरिए में से एक नजरिया है। और कुछ कहेंगी? और सभी सुनने वालों को काम करा, तो आपने सभी रेडियो फैन को काम करा, तो जो मुझे काम कर रहे हैं दूसरा का नाम लेकर सामने जाऊँ तो जिस तरफ से जो है सारा सलाम और तुम्हारे और बहुत सारा प्यार सबकी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आई ना समझ, ये भी बात है, एक दो कौमी नजरियों में से एक नजरिया ये भी है कि लड़कियों के क्योंकि हाथ खराब हो जाते हैं, झुर्रियाँ सी पड़ जाती है और मतलब स्किन खराब हो जाती है बर्तन धो धो के, तो लड़के धो ले, उनके हाथों की तो खैर है, उनके मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर उनके हाथ खराब से गंदे हो जाते हैं। फैसल हुसैन भट्टी इस जहाँ अल्लाह पाक फ्रॉम 97 की टीम को खुश रखे लाइफ में, आमीन सुमामीन। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू एज वेल। यही दुआ है आपके लिए भी जी। क्या हाल है आपका? जी वो बिल्कुल वही हाल है मेरा जो कल था, परसों था। सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। इमरान शेख कह रहे हैं सच्ची गल है कसमें, मैं इतने टाइम बाद आया और क्या दिखा, सबसे ज्यादा गालियां लाइट वाले को पड़ती है। हाँ ना, हमारा भाई जी गर्मियों में हमारा रूटीन वर्क है ये कि गर्मियों में हमने दिन रात गालियां देनी है वापडा को, सर्दियों में हमने गालियां देनी है सुई गैस वालों को, बाकी खिजा और बहार में हमने गालियां देनी है सियासतदानों को या गली मोहल्ले में किसी को दे ले। तो ये साल पूरा हमारा ऐसे ही गुजरना होता है, किसी न किसी को अपने गाली देते ही रहना है। एक्चुअली फोर्स इतना कर दिया जाता है कि बंदा मजबूर होकर जो है वो भड़ास निकाल रहा है। गालियाँ डजंट मीन कि कोई गंदी गंदी गालियाँ दे रहा हो, मतलब बुरा भलाई कहते रहते हैं बाप दाप हर डिपार्टमेंट को। किसी ने अगर सरकारी अस्पताल या स्कूल जाना है तो वो उसको गालियाँ दे रहा होगा, किसी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया या करना है तो वो उसको गालियाँ दे रहा होगा। हमारा एक कौमी मिजाज बन चुका है कि हमें जो चीज़ पसंद नहीं आती हम उससे गाली गलौज करते हैं, तो इससे कितारसिस भी हो जाता है। वैसे मैं ये नहीं कहती कि गाली गलौज क्या करें, बट ये कि बर्दाश्त ना किया करें। अगर किसी ने गाली दी है तो आपकी मर्जी, आप उसके साथ जो मर्जी करें, मैं कभी नहीं रोकूंगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं मलिक नोमी बरा, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। और सारा कुछ जो कुछ आप लोग कह रहे हैं सेम टू यू मेरी तरफ से भी। अच्छा जी, बर्तन धोते हुए शौहर को बीवी ने आवाज़ दी, ये थी आज की लाइन। इसमें बर्तन कौन धो रहा है आपने ये बताना था, तो बहुत से लोगों ने बर्तन जो है वो मर्दों से ही धुलवाए हैं, अच्छा किया है उनसे धुलवाए हैं। और अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। बस इतना ही आप लोगों के साथ, क्योंकि इधर रेडियो पे मैंने कुछ चीज़ें शेयर करनी है। अच्छा ये आ गया। वैसे एक बात है, जब पाकिस्तान से बाहर चले जाओ तो गालियाँ देना बंद हो जाती हैं, इमरान शेख कह रहे हैं। अच्छा, बाहर जाके गालियाँ देना भी बंद हो जाती है, बाहर जाके लाइन में लगना भी आ जाता है, बाहर जाके ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना भी आ जाता है, बाहर जाके इंसान बन जाता है इंसान, है ना। ये पाकिस्तानी है जहाँ चौड़े होके फिरते हैं, कानून तोड़ते हैं, ट्रैफिक जिधर से दिल करता है बाइक गाड़ी घुसाते हैं, जिधर दिल करता है पकड़े जाए तो फ़ोन करवाते हैं पुलिस वालों को, मतलब ऊपर से इधर उधर से हाई अथॉरिटी से। ये पाकिस्तान के अंदर ही सारी आज़ादियाँ आपको। आप लोग यहाँ बिगड़े ही बहुत होते हैं। वो लोग जो बाहर जाके सुधर जाते हैं वापस आके वो फिर बिगड़े हुए होते हैं, यहाँ पे फिर वही हरकतें कर रहे होते हैं वापस आके। सीखा कुछ नहीं होता, वहाँ रहने के लिए सीख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कानून कमज़ोर होने की वजह से हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे क्योंकि पोलिटिसाइज्ड कर दिया गया सालों से, तो इस वजह से उनका कोई डर खौफ नहीं। उनका डर खौफ इतना है कि हम उन्हें भी गाली ही दे रहे होते हैं। गालियाँ बस हमारा एक टिपिकल रवाज रह गया, या कह लें कि अब हमारे अंदर रच बस गया, शॉर्ट टेम्पर्ड होने के साथ साथ।
इमरान शेख सिंह, ना पाकिस्तान का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, पाकिस्तान नहीं, हाँ पाकिस्तान का सिस्टम बिगड़ा हुआ है डेफिनेटली, पाकिस्तानी भी बहुत बिगड़े हुए हैं वैसे कह ले तो। इधर कानून कौन सा है, नहीं कोई कानून नहीं है इधर, कानून के नाम पे कोई चीज़ें हैं कुछ जिनकी बिल्डिंग्स हैं, जिनके बड़े बड़े खर्चे हैं और जिनकी बड़ी बड़ी सैलरीज हैं, लेकिन इसके बावजूद कानून रेट कोई नहीं गवर्नमेंट। यहाँ जिसका दिल करता है वो उठ के बदमाशी करता है, जिसका दिल करता है बदमाश भेज के दूसरे को डराता है, जिसका दिल करता है बदमाशी के जवाब में बदमाशी करता है, जिसका दिल करता है FIR नहीं काटने देता पुलिस को, जिसका दिल करता है वो FIR कटवाने के लिए बहुत कुछ करता है। मतलब कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। पाकिस्तान में कानून मकड़ी का वो जाला है जो जिसमें सिर्फ गरीब फंसते हैं, बड़े मगरमच्छ आराम से निकल जाते हैं। और इस पे मजीद बात नहीं करनी वरना तौहीन अदालत भी लग सकती है। वैसे हमने अदालत पे तो कोई बात नहीं की, हम वैसे ओवरऑल कानून पे बात कर रहे हैं ना, तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरी कुछ और बात करनी है। 035 1 पे और लोग आ चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? उर्फ राजा जी, कहाँ के राजा? हम अपने जानने वालों के, अपने चाहने वालों के दिलों पे राज करने वाले राजा हैं। ओहो सबड़ियाल से राजा जी, अच्छा जी, आपने कभी बर्तन धोए राजा जी? जी, मैं छोटे होते हुए मैं मदरसे पढ़ता था ना, हाँ तो मैंने उधर धोए थे 2-3 मरतबा। लेकिन घर आके नहीं धोए? नहीं जी, घर आके नहीं धोए, मैं तो बोलता रहा। घर आके क्यों नहीं धोए? मतलब शर्म आती है, ये लगता है कि हमारा काम नहीं है? नहीं, शर्म किस बात की, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल तो मर्दानियाँ भी खुद बना लेते हैं, औरतियाँ भी खुद बना लेते हैं, अब तीन माने आटा भी खुद बोलते हैं। हाँ है नहीं पैरा सच्ची? कसमें अरे होए होए, आपको किसने बताया? यकीन मानो ऐसी बात है, मेरा कदम भी है ना, खुद ऐसे काम करता ओ इसका पोल खोल दिया आपने? कौन कैसे करना, क्योंकि वो क्या कहते हैं, जब वो बीवी बीमार होगी, अच्छा, अल्लाह ना करे जब बीवी बीमार हो जाए, फौरन ही मर्द को बदल कुछ करना ना आए, सही है। मर्द को कुछ करना ना आए तो फिर वो क्या करेगा? बीवी बीमार होगी तो बाहर से तो नहीं ना खाना लाएगा। अच्छा, अगर उसे पता होगा बनाने का तो वो खुद ही बना लेगा। अच्छा तो गरीबनी को बीमार करना जरूरी नहीं, बीमार ना भी हो तो हेल्प करने में कोई हर्ज नहीं है। बीमार क्यों ना हो तो अर्ज नहीं है, वो अगर ठीक हो तो ठीक है ना, वही बना सकती है। अच्छा अच्छा, कोई और बात बताए, सबड़ियाल कैसा है, गर्मी कैसी है वहाँ? जी, गर्मी तो बहुत ज्यादा है जी, आजकल तो गर्मी कल की पड़ रही है, कल भी गर्मी थी, आज भी काफी गर्मी है। आजकल गर्मी के चर्चे हर जुबान पर। अच्छा आप मुझे बताएं कि राजा करते क्या है? जी, मैं बहुत कुछ करता हूँ, यानी कि सिंगिंग भी करता हूँ, शायरी भी करता हूँ, फुटबॉल की टैकलिंग भी करता हूँ, कवाली भी बोलता हूँ। ओए होए होए, वाह वाह, कुछ गा के तो सुनाए। अच्छा जी, क्या सुनना पसंद करेंगी आप? गालियाँ और सलावातें सुनाने के अलावा जो मर्जी है सुना ले। अच्छा जी, चलो ठीक है, मैं आपको गाना सुना देता हूँ, क्या याद करेंगे? सुनाए। और मैं याद करूंगी भाई, बड़ा एहसान है। ये कौन सा गाना सिस्टर? पाकिस्तानी नंबर से, इंडियन अलाउड नहीं है, बाकी कुछ भी सुना ले। अच्छा जी, चलो मैं आपको जो है दो पंजाबी शायरियाँ सुना देता हूँ। तो पंजाबी शायरियाँ सुनाए। हाँ, वो कहते थे, दिला मन कर राज किसे पिछे मरदा काने, गला नाल मार बना चल दो, पटजार दे पर्दा कौन, देहुरी राजा जन के दिल कदरा दी, जिती के दिनों हरदा कौन, त्यागी मेरी और जान ने सोना ते ततीर ते सरदा कौन, वाह वाह वाह, ते सोना ते निकोल बल की दी, और मेरे दिल मुतकोना। वाह मैं आपको सलाम देना चाहूँगा जी। सबसे पहले लवली ग्रुप को, उसके अलावा जनाब पाक आदमी को और तमाम सुनने वालों को। और एक गाना चला देंगे आप? कौन सा? ये वाला, यार की जमीन में मर जाना इश्क है।
सच्ची सवेरे यार की गली में मरने मारने की बातें कैसे हो गई? अभी तो सब्जी वाला भी गलियों में आया होगा तो यार की गली में बंदा मार दे। चले आपके सारे ना बड़े दुख भरे हैं, ये मैं दोपहर में लगा दूंगी, ठीक है? अल्लाह आपको भी सपोर्ट दे। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त कॉलर हमारे साथ, एनर्जेटिक किस्म के और टैलेंटेड। क्या बात है, क्या सुनाया उन्होंने है। काफ़ी मुझे समझ में भी नहीं आया बट फिर भी बहुत अच्छा सुनाया क्योंकि मज़ा आ रहा था। जिसको समझ आया उसको तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। मुझे इस तरह अपनी मोहब्बत में मसरूफ़ कर दे मेरे अल्लाह, कि मुझे सांस तक ना आए तेरी याद के बगैर। आमीन। ये तो बहुत अच्छी बात ही है। अच्छा, आप भी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा सब पाकिस्तान में कानून के लिए कोई कानून नहीं। मलिक शानी अवान कह रहे, क्या बात किया आपने। 200%, 2000% जो है ना, परफेक्ट जुमला आपने कहा। कानून फंस गया था। परफेक्ट सेंटेंस यही हो सकता है। और बिल्कुल लेवल कर दिया टॉपिक को। इमरान शेख कह रहे ऐसा ही है जी। 0537601961 पे अगर कोई और है तो जल्दी से आ जाए क्योंकि इसके बाद मैंने फिर उन कॉल भी नहीं लेनी है। ब्रेक टाइम है, ब्रेक पे हम जाने लगे हैं यहाँ पे रेडियो पे। 0537601961 वालों को आज मैंने मौका दिया हुआ है। और एक दफ़ा फिर पूछती चलूँ, बर्तन धोते हुए शौहर को बीवी ने आवाज़ दी। इस शेर में शायद क्या कहना चाह रहा है, कोई शेर नहीं है। ये स्लाइड में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, बताइए बर्तन कौन धो रहा था। क्या आपने कभी बर्तन धोए? क्या आपके टूथपेस्ट हो गए? इसके क्योंकि बहुत सी बातें आपने सुनोगी। ब्रेक पे चलते हैं, ये लोग ज़रा ब्रेक एंजॉय करें और हम और आप जो है वो यहाँ बात कर लेते हैं। बाय शेयर करती हूँ मैं आपको। अच्छा जी, फैसल हुसैन भट्टी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट मी चेक। सुना पेट्रोल एक बार फिर महंगा होने जा रहा है। बिल्कुल जी, इश्क और जो पढ़ाई है और जॉब है वो अपने ही शहर में करें क्योंकि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। हर 15 दिन के बाद जो है प्राइस रिवाइज की जाती है ना, तो हर 15 दिन के बाद जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, कभी कम नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। कम समरी जाती है 7-8 रुपये की या 12-15 रुपये की, तो उसमें से 1 रुपया कम करके तो बताया जाता है कि 1 रुपया कम कर दिया गया था और समरी जो है वो एज इट इज़ मंजूर नहीं की गई थी। लेकिन एक दफ़ा फिर समरी जा चुकी है। अराउंड अबाउट 7 to 8 रुपीज़ पर लीटर जो है वो फिर महंगा होने वाला है। बिल्कुल महंगा होने वाला है। मुशर्रफ परवेज़ यानी वापडा और सी गैस के बाद पेट्रोल वालों को भी गालियाँ पड़ने वाली हैं। क्यों नहीं करनी चाहिए? अच्छी बात नहीं करनी चाहिए जी, ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर। पाकिस्तान मुशर्रफ परवेज़ सिंह, वालेकुम अस्सलाम, सब बखैर जी। याज़ल आप किधर है? पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान में ही है? खैर जहाँ पे भी है खुश रहिए अपने खर्चे पे। जब आप अपने खर्चे पे खुश रहेंगे ना फिर किसी दूसरे को शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी सड़ते नहीं। मैं ना सुनी सुनाई कह रही हूँ, नॉर्मली जो हमारे यहाँ सुनने में आता है वो कहते हैं पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े सड़ते हैं एक दूसरे से। कोई खुश रह रहा हो तो उसको भी खुश नहीं रहने देते। वैसे मैंने नहीं देखा, हम तो एक दूसरे की खुशी में जो है शामिल होते हैं और उसकी खुशी में उससे ज़्यादा खुश होते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मेहंदी शादी के फंक्शन में ना दोस्त होते हैं जो खुसरे बुला के लाते हैं या नाचने वाली बुला के लाते हैं, मतलब उनको ज़्यादा खुशियाँ चढ़ी होती हैं। कुछ अजीबोगरीब से काम हम करते रहते हैं खुशी में भी साथ साथ। मतलब सच बोलना चाहिए ना, जो हमारा है सोसाइटी में वही बात करने। अच्छा क्या और क्या सुना जी आपने? हाँ सही सुना आपने, ठीक है जी। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ पे जो है वो सब्ज़ी फ्रूट की कुछ प्राइसेस वगैरह बतानी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पे भी। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए। पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। आप लोग अपनी ज़िंदगी एक तरह से पैसे की सूरत में भेज रहे होते हैं क्योंकि ज़िंदगी का 1 सेकंड वापस नहीं आने वाला होता। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आप हमेशा हमारे दिलों में बसते हैं। मुशर्रफ परवेज़ कह रहे हैं पाकिस्तानी की एक बहुत ही अजीब बात है यार, वो फलां बार होता है बड़ी चस ले रहा है। ऐसे ही होता है। ये सारे टिपिकल पाकिस्तानी सेंटेंस हैं जो हम लोग सुनते रहते हैं, बोलते भी फिर मतलब कोट भी कर लेते हैं। खैर मैं कह रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, उतना ही काम कीजिए जितना के कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है घरों में पैसे को पत्थर बनाने के लिए, पैसा भेजने के लिए अपने पास सेविंग रखिए। आप जो घरों में पैसा भेजते हैं वहाँ मुकाबले पे बड़े बड़े घर बन रहे होते हैं और पत्थर लगाने कीमती ये तो आपकी ज़िंदगी है जिसका 1 सेकंड वापस नहीं आना। अपने घर वालों को समझाया करें, पैसे को बचाया करें, ठीक है जी। और ये कौन है? राजा मोहम्मद इकबाल हैं हमारे साथ।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि मैंने आज तक ऐसे शख्स नहीं देखा जिसने जुल्म किया और इससे इसकी सज़ा ना मिली हो। मैंने आज तक ऐसे शख्स नहीं देखा जिसने नेकी की है और इसे इसका अजर ना मिला हो। दिस फाइन, थैंक यू वेरी मच। और बस अब मैं ना जाने लगी हूँ, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या धड़के जिया, इसलिए कि बस मेरे पास रेडियो पे टाइम जो है वो थोड़ा रह गया। मैंने उनको सब्ज़ी फ्रूट बताया ना, सब्ज़ी फ्रूट के रेट भी बताने और बहुत कुछ बताना, अगर बता सकी तो, नहीं तो कॉलर्स को ले लूँगी। हार्डली 10 to 15 मिनट्स है मेरे पास। आप लोगों की बात हो गई है और अब जो बातें हो गई ना वैक्सीनेशन के हवाले से, ये सब मुशर्रफ परवेज़ सिंह बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, डेफिनेटली रुसवाई की बात है। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। कोरोना एग्जिस्ट करता है, एक प्रॉब्लम है, वैक्सीनेटेड हो जाइए ताकि हमें तालीमी इदारे और मार्केट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स कुछ भी बंद ना करना पड़े, हम सुकून की ज़िंदगी जी सकें। कारोबार ऑलरेडी क्लैप्स कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। सो इन तमाम परेशानियों का हल वैक्सीनेशन है, वो कहते हैं, मतलब मैं नहीं कह रही, गवर्नमेंट कहती है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वाले बताते हैं, असद उमर साहब बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सब ज़रूर कर लेना चाहिए, तो कर लें ताकि चले हम उनकी बात मान कर देख लेते हैं, हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, बर्तन धो देने में कोई हर्ज नहीं है। शाहिद मलिक सईद चौसी है अभी तो चौसी अभी तो उठिए, नाश्ता भी खुद बनाना है रन्ना वाले थे पकड़ पराठे थे छड़िया दिया आगे ना भले है। शायद बेस्ट ऑफ लक, बनाया अच्छा सा नाश्ता, अच्छे से पराठे बनाएगा, एक मेरी तरफ भी भेज दीजिएगा मुझे पहले वैसे खांसी हो रही है पर मैं खा लूँ, कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, अब आपकी किस्मत में नाश्ता बनाना है तो अच्छा सा बनाए, क्योंकि जो काम करना है ना अपने लिए वो भी खुशी से करना चाहिए। हर काम को खुशी से करें तो फिर काम बोझ नहीं लगता, ज़िंदगी बोझ नहीं लगती। बात तो समझ आ गई होगी। अब मैं जाऊँ, जाने लगी मैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।